This video will include all the details about ethnobotany, the science of human plant relationships. So इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू ethnobotany. So this video includes what is ethnobotany, how ancient knowledge shapes the modern medicine, indigenous knowledge and cultural preservation, ethnobotany in daily life and the future of ethnobotany. सो एवर यू वांटेड कि किस तरह से ह्यूमंस डिफरेंट प्लांट्स को थाउजेंड्स ऑफ ईयर से मेडिसिन, फूड और इवन के स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. सो अगर मैं आपको इस तरह के ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिसिन बताऊँ जो कि आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इनका जो अराइज है फ्रॉम द एंशियंट बोटेनिकल नॉलेज में बहुत पहले से मौजूद है. सो वेलकम टू द today's episode where we all dive into the fascinating world of ethnobotany. The ethnobotany that is the science that studies the deep connection between the people and plants. So let's get started. What is ethnobotany? Ethnobotany is the study of how different cultures, especially जो indigenous communities हैं, वो अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ्स में किस तरह से प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं. फ्रॉम हीलिंग हर्ब से लेकर सेक्रेड रिचुअल्स तक, फूड से क्लोथिंग तक, जो प्लांट्स हैं उनका एक डीप कनेक्शन है ह्यूमंस की हिस्ट्री के अंदर. बट दिस फील्ड इजंट जस्ट अबाउट स्टडिंग ट्रेडिशंस. ये इस तरह से भी हेल्प करती है साइंटिस्ट को ताकि वो डिस्कवर कर सकें न्यू मेडिसिन को और सस्टेनेबल वेज को, जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्स को अपनी डेली लाइफ रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हाउ एंशियंट नॉलेज शेप्स द मॉडर्न मेडिसिन. डिड यू नो कि बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले जो आजकल की जो मोस्ट पावरफुल ड्रग्स हैं वो ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज के अंदर अवेलेबल थी. फॉर एग्जांपल अब जैसे कि एस्प्रिन है जो कि ओरिजिनली विलो बार्क से ड्राइव की गई होती है, जो कि एंशियंट इजिप्टियंस और नेटिव अमेरिकन पेन रिलीफ के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो तक भी जो है वो यूज़ करते थे. थाउजेंड ऑफ ईयर्स से पहले पहले जो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर यूज़ हो रहा था और बाद में इजिप्टियंस के अंदर और नेटिव अमेरिकन्स जो हैं वो उसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते थे, बिकॉज इसके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि पेन रिलीफिंग होती हैं. उसके बाद क्यूनिन की अगर बात करें तो ये बार्क ऑफ किनकोना ट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि सेंचुरीज़ तक मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था. सो ये प्लांट का यूज़ भी बहुत पहले से ही अवेलेबल है. मॉर्फिन की अगर हम बात करें दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपियम पॉपीज से, जो कि पेन की मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद विनक्रिस्टाइन एंड विनब्लेस्टाइन है जो कि कैंसर फाइटिंग ड्रग्स हैं. इन प्लांट से ड्राइव किए जाते हैं. मैकडास्कर और प्रीविंकल है, जैसे कि ट्रेडिशनली ये अफ्रीका के अंदर और इंडिया के अंदर ये हीलर्स के तौर पे काम करते थे. सो दिस डिस्कवरीज जो कि शो करती हैं कि जितना भी ट्रेडिशनल बोटेनिकल विजडम है वो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से पहले भी लोगों के अंदर इस तरह का नॉलेज जो है वो मौजूद था, जिसके थ्रू वो यूज़ करके डिफरेंट प्लांट्स को, हर्ब्स को, तो इस तरह से अपने ट्रीटमेंट्स करते थे. उसके बाद अगर हम देखें इंडिजिनस नॉलेज एंड कल्चरल प्रेजर्वेशन. सो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो हैं जितने भी अराउंड द वर्ल्ड है वो इस चीज़ को बहुत बेहतर समझती है कि प्लांट्स जो हैं उनका यूज़ क्या है हमारी बॉडी के लिए और हमारी लाइफ्स के लिए. सो वो जस्ट इनको एक रिसोर्सेज की तरह, नेचुरल रिसोर्सेज की तरह नहीं देखते बट एज अ सेक्रेड एलीज के तौर पे भी देखते हैं. सो जितनी भी मॉडर्नाइजेशन स्प्रेड हो रही है जिसकी वजह से इनका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रिस्क की तरफ जा रहा है, इसी वजह से जो बायो कल्चरल कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट इंडिजिनस ग्रुप्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि इस नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जा सके बिफोर इट डिसअपीयर्स. इस नॉलेज के प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हम इन फ्यूचर जो है इसके अंदर डिफरेंट रिसर्चेस करके तो न्यू बेटर वेज फाइंड आउट कर सकें जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और मॉडर्न मेडिसिन के अंदर न्यू इनोवेशंस को ला सकें. सो एथनोबॉटनी इन डेली लाइफ के अगर हम देखें कि अगर हमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं है या फिर हमें इतने ज़्यादा इंडिजिनस हीलर नहीं है कि जितने हमें प्रैक्टिसेस का नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी जो डेली लाइफ रूटीन है उनके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो एथनोबॉटनी का डेली में यूज़ भी हो रहा है. फॉर एग्जांपल अब जैसे कि रिलैक्सेशन के लिए चैमोले की ड्रिंक करते हैं, टी, और एलोवेरा जो है दैट इज़ यूज फॉर द बर्न्स. कुकिंग विद टर्मेरिक जो है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यूज़ किया जाता है ताकि अपने वाउंड्स की हीलिंग की जा सकें या फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, पेन रिलीफ के लिए भी ये यूज़ किया जाता है. और यूजिंग एसेंशियल ऑयल्स फॉर द एरोमा थेरेपी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो एवरी पर्सन जो है वो चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एथनोबॉटनी के साथ में कनेक्टेड है, प्लांट्स के साथ में वो कनेक्टेड है कि उनकी लाइफ्स के अंदर प्लांट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं.
होते हैं। सो अगर हम देखें द फ्यूचर ऑफ एथनोबॉटनी, सो जिस तरह से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं और एथनोबॉटनी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि न्यू प्लांट बेस्ड मेडिसिन, सस्टेनेबल फूड्स और इको फ्रेंडली मटेरियल्स, बिकॉज जितने भी केमिकल बेस्ड मेडिसिन होते हैं उनके समहाउ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो दैट्स वाई जो है एक नेचुरल प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स जो है उनके ऊपर रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है, बट देयर इज़ अ बैलेंस। हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सभी जो प्लांट्स हैं उनको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। दैट्स वाई एक बैलेंस रखा जाता है ताकि बायोडाइवर्सिटी और इंडिजिनस राइट्स दोनों की रिस्पेक्ट की जा सके वाइल एक्सप्लोरिंग दिस प्लांट बेस्ड सॉल्यूशंस। सो अगर हम इसकी कंक्लूजन्स देखें तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट होती है कि एंशियंट ट्रेडिशन से लेके मॉडर्न मेडिसिन्स तक के अंदर जो एथनोबॉटनी है वो एक ब्रिज है हमारे पास पास्ट और फ्यूचर के दरमियान में, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही होती है एंशियंट टाइम यूजेस को और प्रेजेंट यूजेस को एक दूसरे के साथ में लिंक्ड कर रही होती है, जिसके थ्रू डिफरेंट नॉलेज हमें पता चलता है कि किस तरह से जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन हैं वो आज के टाइम में भी यूज़ की जा सकती हैं और किस तरह से उनका ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लाइफ्स के ऊपर। So it's a reminder that nature has so much to offer, but only if we take the time to understand and protect it. Thank you.